अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे पीडीएम की नो कॉन्फिडेंस मूव के हवाले से। जो मोशन पीडीएम इमरान खान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ पंजाब असम्बली में फेडरल गवर्नमेंट में पेश करना चाहती है, उसके लिए स्ट्रेटजी क्या है और उस स्ट्रेटजी पे अमल दरामद के लिए क्या क्या हो सकता है और क्या क्या अभी करना है। और इस सिलसिले में पीडीएम के जो मुख्तलिफ जमायतें हैं उनके अपने अपने जो वर्किंग्स हैं वो कहाँ पहुँची हुई हैं। इनसाइड स्टोरी है जिसको आप सुनेंगे, आप जिसको देखेंगे तो उस आपके वीएन में ये खबर आएगी कि ये नो कॉन्फिडेंस का मोशन किस वक्त हो सकेगा, कैसे हो सकेगा। उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे गुजारिश होगी कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, व्लॉग देखें। आपको पसंद आते हैं तो शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में अपना इनपुट ज़रूर डालिए। ये जो कमेंट सेक्शन है वो आपका है, उसमें आपका इनपुट चाहिए। नाज़रीन, ये पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ जो तहरीक है उसके मुख्तलिफ स्टेप्स तय हुए थे और मुख्तलिफ ऑप्शंस तय हुए थे। लीडरशिप मुख्तलिफ वक्तों पे ये बात कर रही थी कि रैलियाँ, इस्तीफ़े, धरने, मुजाहरे, लॉन्ग मार्च और नो कॉन्फिडेंस मूव, ये सब हमारे कॉर्ड्स हैं, वो प्रॉपर वक्त पे वो खेलेंगे। हमने देखा कि रैलियाँ भी हो चुकी हैं, उससे हुकूमत के लिए परेशानी हुई है और शदीद परेशानी हुई है। इस वक्त जितनी इमरान खान की हुकूमत हिली हुई है और वो सहमी हुई है उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। उसका अंदाज़ा यूँ भी लगा सकते हैं आप कि ये कुछ दिन पहले तक जो चोर डाकू की ज़बान बोल रहे थे वो ज़बान अब बदल गई है। और अब देखें कि ये जो पहले किसी से गुफ्तगू नहीं कर रहे थे और मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थे, इमरान खान ने सरेआम आके ये डंडोरा पीटा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। अब मुज़ाकरात के लिए तैयारी वाला मसला तो पुराना हो गया। अब ये सूरत हाल है कि ये चल कर अपोजिशन के पास गए हैं। आज जो नेशनल असम्बली का गुज़श्ता दिन इजलास हुआ वो इजलास अपोजिशन के ताउन के बगैर चल नहीं सका और उसके बाद ये हुआ कि 3 इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर जो इनके ओपनर्स बैट्समैन हैं वो उन्होंने मैदान में उतारे और वो अपोजिशन की लीडर के चैम्बर में गए। शहबाज शरीफ साहब का जो चैम्बर है कौमी असम्बली में, वहाँ गए और वहाँ जिसको कहते हैं सिंधी में कहते हैं मिंथमेड़ करण, और उर्दू पंजाबी में गालबन कहते हैं मिन्नत तरले पाना। तो मिन्नत तरले किए और मिंथमेड़ की कि भाई हमें सेशन असेंबली चलाना दे। असेंबली का ज़ाहिर है ये हुकूमत की ज़िम्मेवारी है कॉन्स्टिट्यूशनली कि जितने वर्किंग डेज असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड हैं वो वर्किंग डेज सेशन में हो इजलास। लेकिन अब हुकूमत के लिए चैलेंज ये हो गया है कि असेंबली के जो ऑब्लिगेशन है वर्किंग डेज़ की वो पूरी नहीं हो रही है। और अब हुकूमत आज पहली मरतबा ये हुई, यहाँ जो तकीर हुआ असेंबली में, उसमें ये हुकूमत ने अब तस्लीम करना भी शुरू किया है क्योंकि अब उनको मैसेज क्लियर हो गया है कि आपके दिन गिने जा चुके हैं। इसलिए आपको ये रवैया अब उनको आहिस्ता आहिस्ता बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आज अली मोहम्मद ख़ान जो पार्लिमानी ममलकती वज़ीर हैं उन्होंने जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की वो उन्होंने बरमला कहा शाम को कि गलतियां हमसे भी हुई हैं, गलतियां हुई हैं तो उनका अजाला करना पड़ेगा। अजाला करना, अब मसला ये है कि ये ट्यून हुए हैं किसी और मोड पे, तो अजाला करने की भी कोशिश करते हैं तो कुछ और हो जाता है। तो हुकूमत हिली हुई है और उसमें परेशानियाँ ये भी हैं कि अपोजिशन जो है ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनके अंदर जो है ना वो इन रूट्स कर रही हैं, जिस सिंधी में कहते हैं खाट रोहण, इन रूट करना, घुस जाना, वो काम हो रहा है। और इनको पता है कि इनके अपोजिशन जो है वो इनसे नाराज़ बैठी हुई है। उनके ज़ाहिर है उनका अरेंजमेंट से हुकूमत चल रही है ना। कोई इधर से 10 बंदे लाए हैं, 15 बंदे उधर से लाए हैं, वो किसी वक्त भी पलट सकते हैं। वो उन्होंने भी अपनी आंखें दिखाना शुरू की हैं। जब कश्ती डूबती है तो वो जो उसमें सवार चूहे वूहे होते हैं ना वो निकलना शुरू करते हैं। तो ये भी हमने देखा है कि इस किस्म की हरकतें पहले भी हो रही हैं। लेकिन जो अपोजिशन है उसके लिए अब जो सारी स्ट्रेटजी को सिंक्रोनाइज़ करना मसला है। गुज़श्ता दिन का ही अगर अब हम देखें
जब कराची में इसराइल रैली से मुखातिब थे मौलाना फजल रहमान साहब, तो उन्होंने कहा कि हम अब यहाँ रावलपिंडी में एक जलसा करेंगे और उसके बाद यहाँ कराची में आएंगे, वहाँ से हैदराबाद चलेंगे। फिर उन्होंने पूरा शेड्यूल बताया, जलसों का शेड्यूल बताया और रिलीज़ का शेड्यूल बताया। वो कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस मूव के हवाले से उस तरीके से सरगर्मी का मुजाहरा नहीं करते जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो हर जगह नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। आज गुज़श्ता दिनों जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में एक तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं अपने इत्तेहादियों को ये समझाने की कि हमारा जो सबसे बड़ा जमहूरी हमला इस हुकूमत पे हो सकता है और उसको हुकूमत को ख़त्म कर सकता है वो है नो कॉन्फिडेंस का मूव। इसके लिए हम इत्तेहादियों से बात भी कर रहे हैं और जब उन्होंने कहा कि ये जो मामला होगा नो कॉन्फिडेंस का, जब हम ऐलान करेंगे, जब उसका फार्मली टेबल करेंगे मामला या उसको आगे बढ़ाएंगे या उसके सिलसिले में जो शुरुआती बातचीत होगी, ये उनकी बातचीत का कॉन्सेप्ट था कि उसका असर इतना बड़ा होगा कि चाय की एक कप पे जब हम मिल बैठेंगे तो उसका इम्पेक्ट हुकूमत के लिए जो 10 रैलीज़ होंगी उससे ज़्यादा होगा। और बिलावल भुट्टो ज़ाहिर है वो उस तरीके से काम कर रहे हैं इस मामले में। वो उनकी ये चैलेंज भी उनका ज़ाहिर होता है कि अपोजिशन पूरी को अभी उन्होंने समझाना है और वो क्योंकि ये तो तय है कि जो ऑप्शन है नो कॉन्फिडेंस मोशन का वो सब पीडीएम के जो स्ट्रेटजी प्लान था उसमें भी मौजूद है, लेकिन वो किस वक्त करना है, कैसे करना है, उस सवाल से अभी तक बातचीत हो रही है। क्योंकि अभी इनके जो प्रायोरिटीज़ में है वो सेनेट के इलेक्शन आ गए हैं और बाई इलेक्शंस भी देखें अब बड़े ही तकरारी और शोरगुल से उमरकोट के इलेक्शन हुए हैं, अब नंगर पार का बिल्कुल करीब में है, वहाँ के इलेक्शन होने हैं, मलीर के इलेक्शन होने हैं, सांगड़ के इलेक्शन होने हैं। ये सारे हिसास कंस्टिट्यूंसीज़ हैं, वहाँ बिलावल भुट्टो की कंसंट्रेशन है और पीपल्स पार्टी की कंसंट्रेशन है, इसलिए वो ज़ोर दे रहे हैं उस पार्लिमानी पॉलिटिक्स पे और नो कॉन्फिडेंस के लिए वो इन रूट भी कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा चौधरी बरादरान से भी जो हमें खबरें हैं कि वो इनसाइड से राब्ते हो रहे हैं और वो इसलिए चौधरी बरादरान को राज़ी करने के लिए अब इमरान खान की कैंप से भी उनसे जो कहते हैं ना पींगे बढ़ाई जा रही हैं, जो पहले डिस्टेंस पे थे। चौधरी बरादरान, चौधरी शुजात साहब गुज़श्ता दिनों 2-4 इंटरव्यू में ये बात कर चुके हैं कि इस हुकूमत को परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए, अपोजिशन से लड़ना नहीं चाहिए। अब वो लगता है कि उनका जो एडवाइस है उनको पता था कि अगर एडवाइस नहीं मानना है तो फिर मसाइल होंगे, इसलिए अब वो अपोजिशन से गुफ्तगू कर रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं। और वहाँ जो अपोजिशन ने आज उनकी क्लास ली है और क्या कहते हैं दिहाड़ी उनकी लगाई है कि तुम लोग तो हमें समझते थे दुश्मन के एजेंट, तो एजेंटों के साथ क्यों बात करने आ गए हैं। ये एग्जैक्टली ये जुमले हैं जो परवेज़ खटक को और उसके जो दूसरे साथी थे उनको डिप्टी स्पीकर और उनको सुनने पड़े हैं। और बिलावल भुट्टो इस अंदाज में बात कर रहे हैं। शायद खाकान अब्बासी अभी तक ये कर रहे हैं कि ये ऑप्शन है, लेकिन गुज़श्ता दिनों उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल किया गया और बाद में टेलीविज़न इंटरव्यूज़ में भी उनसे कहा गया, लेकिन उनका जो तजर्बा है उनका मसला अपना है। हर एक ने अपना प्रॉपर वक्त पे दुरुस्त कार्ड खेलना है। उनका मसला ये है कि उनको ख़तरा है कि उनकी पार्टी तोड़ी जा सकती है। इससे पहले उनके साथ जो रिसेंट में हो चुका है वो क्यों उनसे निकाली गई थी ऐसे हालात में जब नवाज़ शरीफ नहीं थे और उनकी पार्टी तोड़ी गई थी, तो मुस्लिम लीग काफ बनाई गई थी उनके मेंबर तोड़ के, तो उनको ख़तरा ये है। इसलिए वो कहते हैं कि ये ऑप्शन मौजूद है, लेकिन हमारा जो तजर्बा रहा है वो ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जब FIA मौजूद हो, जब नेब मौजूद हो, जब सरकार मौजूद हो, ये गठजोड़ हो और तो फिर अपोजिशन के मेंबरों पे प्रेशर आता है, मामला आता है। इसलिए नो कॉन्फिडेंस वो कहते हैं कि ऑप्शन मौजूद है, लेकिन ये प्रैक्टिकल कब बन सकता है ये अभी देखना है। ये दो एक अलग अलग पॉइंट्स हैं जहां सिंक्रोनाइज होना है उनका। मौलाना फजल रहमान भी अभी तक नो कॉन्फिडेंस के हवाले से ये कर रहे हैं कि ये ऑप्शन है, जिस वक्त हम चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको सिंक्रोनाइज करना अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये गालिबन ये सब कुछ तब होगा जो मार्च के बाद सेनेट के इलेक्शन है, सेनेट के बाद लॉन्ग मार्च का मामला है, उसके बाद ये हो सकता है कि ये कॉन्फिडेंस
अगर उससे मामला नहीं बनता तो फिर नो कॉन्फिडेंस के मोशन की तरफ जाया जाए। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।